नमूदार हुआ। वो एक खौफनाक जानवर था, आधा शेर आधा रीछ। आंखों से आग निकाल रही थी। अय्याज के हाथ कांपे मगर दिल मजबूत रहा। उसने तलवार संभाली, जमीन पर कदम जमा लिए। जानवर ने धाड़ मारी और हमला किया। अय्याज ने छलांग लगाई, तलवार उसके पंजे से टकराई, चिंगारियां उड़ी, खून के छींटे उड़ गए। लड़ाई शुरू हो गई। हर वार के साथ अय्याज की सांस भारी हो रही थी, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, मैं डर नहीं सकता। अगर आज हार गया तो मेरे गांव के ख्वाब मर जाएंगे। आखिरकार जब जानवर ने आखिरी हमला किया, अय्याज ने अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाई। एक फलक शिगाफ चीख हुई और अफरीत जमीन पर गिर गया। जंगल में खामोशी छा गई। अय्याज जमीन पर गिर गया, पर बैठ गया। आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अब्बा, मैंने कर दिखाया। सुबह का सूरज दरख्तों की शाखों से छिनकर जमीन पर पड़ रहा था। हवा में नमी और मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। अय्याज ने अपनी आंखें खोली। वो कबीले के दरमियान लेटा था। जख्मों पर पट्टियां बनी हुई थीं। बूढ़ा सरदार उसके करीब बैठा था। उसके चेहरे पर फख्र के आसार थे। नौजवान, तुमने वो कारनामा कर दिखाया जो हमारे सबसे बहादुर जंगजू भी ना कर सके। अय्याज ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था, लेकिन वो जानवर कोई आम मखलूक नहीं लग रहा था। सुदाहर ने गहरी सांस ली। तुमने दुरुस्त कहा, वो दरिंदा कोई कुदरती जानवर नहीं था, वो कभी इंसान था, हमारे अपने कबीले का फर्द। अय्याज चूक गया। इंसान? ये कैसे मुमकिन है? सरदार ने अपनी लाठी जमीन में गाड़ दी और कहानी सुनाना शुरू की। सालों पहले हमारे कबीले में एक शख्स था, नाम था जर्क। वो गैर मामूली ताकत वाला मगर हुरूर से भरा हुआ इंसान था। एक दिन उसने सोचा कि वो खुदा के बराबर बन सकता है। उसने पहाड़ के दरिया के करीब एक खुफिया गार में जाकर जादू सीखना शुरू किया। हमने उसे रोका, समझाया, मगर वो बाज ना आया। आखिरकार एक रात वो गायब हो गया। कुछ दिन बाद उसकी चीखें पहाड़ों से गूंजने लगीं। जब हम गए तो देखा वो अब इंसान नहीं रहा था। उसका जिस्म बदल चुका था, वो दरिंदा बन गया था। अय्याज खामोशी से सुनता रहा। सरदार ने कहा, हमने गार को बंद कर दिया, मगर वो कभी कभार निकल आता था। सालों से वो हमें खौफजदा कर रहा था। तुमने उस अजाब से हमें निजात दिलाई। अय्याज ने आसमान की तरफ देखा।